बीपी क्या है? अचानक बीपी के बढ़ने पर हमें क्या करना चाहिए? ओके, एक बीमारी है जिसको कि हम बीपी के नाम से जानते हैं। दरअसल में इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी जो कहा जाता है और आमतौर पे एक हमारी सामाजिक भाषा में बीपी नाम से प्रचलित है। तो असल में बीपी को अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो बीपी एक तरह से जो हमारी जो धमनियां हैं या जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो होने में वो एक तरह का दबाव उसकी दीवारों पे पड़ता है। तो उस दीवारों के पड़ने वाले दबाव को हम बीपी कहते हैं या ब्लड का प्रेशर कहते हैं। तो उसका एक नॉर्मल प्रक्रिया के लिए एक रेंज है कि उतना होना चाहिए, और जब किसी भी कारण से अगर वो प्रेशर बढ़ने लग जाए तो उस स्थिति को हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कहते हैं। अच्छा, कई बार लोगों में ये एक भ्रांति होती है कि मेरा बीपी लो हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको एक समझना चाहिए कि लो बीपी नाम की कोई समस्या नहीं मानी जाती है। बीपी हमेशा जब हाई होगा तो उस हाई वाली स्टेज को हम बीपी की समस्या कहते हैं। तो आमतौर पे जब भी किसी ने अगर आपसे कहा कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है या बीपी की समस्या है तो उसका मायना ये है उसका ब्लड प्रेशर हाई है या बीपी उसका ज़्यादा है, तो उसको हम बीपी कहते हैं। बीपी यदि अचानक से बढ़ता है तो हम क्या उपचार कर सकते हैं? ऐसा बहुत कम होगा कि अचानक से बीपी बढ़े। तो आमतौर पे होता क्या है कि समय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो हमारी खून की धमनियां हैं वो टाइट हो जाएं, या किन्हीं कारणों से जो बीपी के काम करने में जो ऑर्गन जो अंग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हार्ट है या किडनी है, उनमें कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसकी वजह से बीपी हाई होगा। या जो जिस नली में ब्लड फ्लो हो रहा है या ब्लड जिसमें सर्कुलेट होता है उस धमनी के टाइट हो जाने से बीपी की दिक्कत आएगी। तो इस तरह से अगर हम कहें कि लेमैन में बातें समझें तो कोई भी समस्या धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर को हमारे को जो बढ़ाने लगे, एक तरह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अब शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ब्लड का काम करने के लिए कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या उसके अलावा जो हमारी वेसल्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उस स्थिति को कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। और यूजुअली ये अचानक नहीं होगा, ये धीरे करके समय के साथ होने वाली घटना है। हाँ, कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें अचानक से भी कर सकता है, लेकिन वो हमेशा टेम्परेरी घटना होगी। तो टेम्परेरी घटना होगी, उसके कारण अलग होंगे। तो आमतौर पर जिस बीपी की हम लोग चर्चा करते हैं समाज में या जिस बीपी की हम लोग चर्चा करते हैं डॉक्टर के साथ, वो बीपी एक समय के साथ धीरे करके बढ़ने वाली घटना है। तो अब जैसा कि उसमें करना क्या है, तो करने के लिए सबसे पहले वही है कि बीपी को हमें कंट्रोल करना है। तो उसके पीछे जो कारण है उसके कारण पे हमें जाना होगा अगर हमें सही तरीका उसमें करना है। अचानक अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जिस समय कि हमारे पास कारण को जानने या समझने के लिए बहुत समय नहीं है, तो उसमें पहला उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि किसी भी तरह से इस हाई बीपी को कम करें। और हाई बीपी का एक सीधा पहले कि भाई कितना हाई है या क्या नॉर्मल वैल्यू है। तो अगर नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो वैसे तो मेडिकली अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग उम्र में अलग अलग उसके रेंज होते हैं। और आमतौर पर एक एडल्ट के लिए हम एक मोटा मतलब एकदम एग्जैक्टली ना कहें तो एक मोटा तौर पर कि बीपी को हम जो कहते हैं कि एक ऊपर वाला बीपी एक नीचे वाला। ऊपर वाला बीपी उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं या मेडिकली नीचे वाले को डायस्टोलिक भी कहते हैं। तो आम तौर पे कि नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है एक सीधा है कि अगर बहुत डिटेल हमको याद नहीं रहना है वो 90 से कम रहना चाहिए। और जो ऊपर वाला है उसको अगर एक मोटा सा कैलकुलेशन हम करें कि एडल्ट के साथ कि जितनी आपकी उम्र है और अगर हम 100 उसमें ऐड कर दें, तो जैसे कि मान लीजिए आप 40 साल की एज के हैं तो 100 प्लस 40 तो 140 आपका एक मैक्सिमम लिमिट है। तो आपको कोशिश ये रहना चाहिए कि आपका बीपी 140 से ऊपर ना जाए। इसी तरह से अगर 60 साल है तो 160 से ऊपर ना जाए। तो ये एक मोटा एक सिस्टम है एक जनरल समझने के लिए। बाकी इसके जो बारीक डिटेल होते हैं वो मेडिकली वो डॉक्टर के मतलब के होते हैं। तो उसमें जो भी हमारी एज है उसके हिसाब से हमें नॉर्मल जो कंट्रोल करने के लिए
तो दवाओं से हमें लेके आना है जो अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, और अगर हमारा ग्रेजुअली बढ़ा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो सारी चीज़ें हमें अटेंड करनी है जो उसके कारण बन रहे हैं। तो कारण में जो आजकल हमारा रहन सहन बहुत बड़ा कारण है, हमारा खान पान एक बहुत बड़ा कारण है, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी या हमारा जो शारीरिक ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं हो पाती हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से बहुत सारे, ये कोई एक सिंगल कारण नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब कि बहुत सारे कारण जुड़ते हैं, चाहे वो हमारा हेरिडिटी हो, हमारा लाइफ स्टाइल हो, हमारा जीने का, उठने बैठने का, खाने पीने का, ये जो सब तौर तरीके हैं, तो इन सब से इकट्ठा होकर ये रोग पैदा होता है। उसी हिसाब से करना क्या है, तो करने के लिए जाहिर सी बात है कि जो हमारे कारण हैं उन कारणों को हम अगर कंट्रोल करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हमें दवा भी इस्तेमाल करनी है, तो वो एक तरीका है मोटा मोटा। तो दवा का आप ध्यान रखिए, आपको खान पान का ध्यान रखिए, आप उसके कारण का ध्यान रखिए। इसमें अगर बीपी हमारा अचानक से बढ़ता है तो क्या हम किसी मेडिसिन का नाम सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि बीपी हमारा नियंत्रित हो जाए? बीपी नियंत्रित करने के लिए शायद आम पब्लिक के लिए एकदम ऐसा दवा मैं नहीं सजेस्ट करूंगा या मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि एकदम से आप कोई भी दवा आप ले लिया, क्योंकि बीपी अगर मैं ऐसे में कोई आपको एक दवा हम बताते हैं तो उस दवा को हो सकता है कि आम आदमी ये समझने लगे कि भाई ठीक है हमें एक दवा पता चल गई, अब जब भी अचानक से बढ़ा हमने उसको दे दिया। ऐसा नहीं है, इसको इतने आसान तरीके से नहीं होता है आमतौर पर। बल्कि मैं ये बता दूं कि कई बार लोगों में इस तरह की प्रैक्टिस मैंने देखी है। मैं यहाँ पर एक रूरल एरिया में भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अर्बन में भी देखता हूँ। हम लोगों की एक धारणा ये बन गई है कि मुझे बीपी की जो दवा काम कर रही है, तो कई बार मैं अपने कोई नोन है, कोई रिलेशन उसको हुआ तो ये दवा ये खा लो। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग कारण है, अलग अलग ब्लड प्रेशर है। तो उस समय कितना बीपी बढ़ा, किस कारण से हुआ, तो उस समय हमें क्या क्या दवा देनी है। तो हमें दवा वही देनी है कि कुछ दवाएं कि जो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए जो दवा बनती है, एक ये है। दूसरा, कई बार हम पेशाब के रास्ते की पेशाब हम बढ़ा दें, जिसे कि हम लोग डायरेटिक कहते हैं, उससे भी एक कंट्रोल होता है। तीसरा, डिपेंड करता है कि उस बढ़े हुए बीपी से हमें असर क्या आया। कहीं कोई हमारे हार्ट पे तो कोई, दिल पे तो कोई असर नहीं आ रहा, या हमारे दिमाग में ब्रेन पर तो कोई असर नहीं आ रहा, या हमारे कोई किडनी पर, जो जिसे कि हम लोग कई बार टारगेट ऑर्गन डैमेज कहते हैं, कि किसी ऐसे टारगेट ऑर्गन को तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो दवा चलती है। कोई भी स्टैंडर्ड दवा ऐसी नहीं है कि कोई भी बीपी आपका बढ़ा और ये आप गोली ले लीजिए, ऐसा, उससे आपको बचना चाहिए। जब भी अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो सबसे अच्छा सुझाव यही रहता है तुरंत आप किसी मेडिकल सहायता लें, किसी डॉक्टर की आप सहायता लें। वो फिर आपको रिव्यू कर लेगा, रिव्यू करके आपको एनालाइज करके तो फिर जो दवा आपके लिए रहेगी वो दवा आपको दी जाएगी।